आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन का मतलब संरक्षण। प्रोटेक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो इन रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन इंडस्ट्रीज से किस प्रकार प्रोटेक्ट करना है, किस प्रकार हमारे जो छोटे उद्योग है, नेचुरल रिसोर्सेज है, एम्प्लॉयमेंट है, उसको किस प्रकार से प्रोटेक्शन देना है, ये हम प्रोटेक्शन पॉलिसी के अंदर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने फ्री ट्रेड की पॉलिसी डिस्कस की थी उसके बिल्कुल अपोजिट प्रोटेक्शन पॉलिसी है, जिस फ्री ट्रेड के अंदर तो हम सारे बैरियर को हटा लेते हैं और प्रोटेक्शन के अंदर इंपोर्ट्स पे कुछ बैरियर लगाते हैं और एक्सपोर्ट को कुछ बेनिफिट्स देते हैं, एडिशनल बेनिफिट्स देते हैं। तो प्रोटेक्शन पॉलिसीज है वो फ्री ट्रेड से बिल्कुल अपोजिट है। रीड कर लेते हैं हम इसको। प्रोटेक्शन रेफर टू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ एनकरेजिंग होम इंडस्ट्रीज बाई गिविंग subsidies to domestic products or more usually by imposing customs duties on foreign products। तो इसके अंदर क्या करते हैं, डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसको तो हम सब्सिडी देते हैं और फॉरेन प्रोडक्ट है उस पर ड्यूटी इम्पोज कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं। जो बाहर से हमारे देशों में काफ़ी सारे लग्जरी आइटम है जो हमारे देश में आते हैं, उनका कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ लग्जरी आइटम है या कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट आते हैं या कुछ घटिया या क्वालिटी की वस्तु आती है, उनके ऊपर हम ड्यूटी लगाना वगैरह ये इसके कुछ फेवर में होता है प्रोटेक्शन पॉलिसी के। इन जो अननेसेसरी गुड्स है, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बैलेंस नहीं रख पाए, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा इंपोर्ट लगातार बढ़े, तो ये प्रोटेक्शन पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि उन वस्तुओं को रोक दिया जाता है जो अननेसेसरी है। तो ये इसके फेवर में काफ़ी आर्ग्यूमेंट आते हैं। तो इसके अंदर हम काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे प्रोटेक्शन पॉलिसी के फेवर में और इसके अगेंस्ट में भी। तो कुछ जो फेवर में है वो यही है कि ना कुछ ऐसे गुड्स ऐसे जो अननेसेसरी होते हैं वो आ जाते हैं, तो उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी लगाई जाए, उनको आने से रोका जाए और इम्पोर्ट को कम किया जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। तो ये प्रोटेक्शन पॉलिसी है। आगे रीड करते हैं। द टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन यूजुअली कैरीज a very loose sense the contention of a tariff on imports, but it may refer to any policy that raise the price of import substitute and safeguard the interest of domestic producer against foreign competition. Tariff system, that is custom duties, is an important and most common method of protection. By tariff barrier we mean only those taxes which are intended to restrict international trade. Protection is the established creed of modern trade policy, yet it remains to examine whether protection is a healthy policy leading to economic millennium of a policy abounding in hidden dangers। तो कुछ इसके नुकसान भी है प्रोटेक्शन पॉलिसी के और कुछ फ़ायदे भी है। तो प्रोटेक्शन पॉलिसी के क्या फीचर है उसको हम रीड कर लेते हैं। तो पहला फीचर है protection is given by government of home country in order to save the domestic industries from foreign competition। तो इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती है उसको फॉरेन कंपटीशन से। कैसे, उसके फॉरेन से जो आ रही है उसके ऊपर या तो कस्टम ड्यूटी लगा दी जाती है या फिर जो देश के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको सब्सिडी प्रोवाइड करा दी जाती है। सेकेंड है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोटेक्शन इज to the save domestic industries from foreign exploitation। मतलब जो विदेशी जो इंडस्ट्रीज है वो क्या होता है, भारत में आती है धीरे धीरे बिजनेस करने के लिए, फिर मोनोपोली हासिल कर लेती है, फिर वो शोषण करना शुरू कर देती है। तो उस शोषण से बचाने के लिए एक प्रोटेक्शन देना जरूरी है। वो इसका फीचर होता है प्रोटेक्शन पॉलिसी का कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को शोषण से बचाती है। थर्ड है पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन ऑलवेज एनकरेज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमी ऑफ होम कंट्री। तो प्रोटेक्शन से क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो ज़्यादा, अगर एम्प्लॉयमेंट जो देश में, जो हमारे देश में जैसे इंडिया में है, इंडिया में ज़्यादा अगर क्या होता है लेबर बेस्ड काफ़ी सारा प्रोडक्शन होता है, लेकिन जब बाहर से मशीनों से बना हुआ आ जाता है, गुड्स आ जाता है, तो क्या होता है हमारे लेबर का एम्प्लॉयमेंट चला जाता है। तो उससे एम्प्लॉयमेंट को बचाने के लिए ये प्रोटेक्शन पॉलिसी का सपोर्ट किया जाता है। फोर्थ है द मेथड ऑफ प्रोटेक्शन इंक्लूड टैरिफ्स, कोटास एंड अदर एक्सचेंज कंट्रोल मेजर्स। तो ये जो है ये क्या क्या मेजर लिए जाते हैं, या तो एक्सचेंज कंट्रोल लगा दिया जाता है, कोटा फिक्स कर दिया जाता है, या टैरिफ लगा दिए जाते हैं। फिफ्थ है प्रोटेक्शन में रेज इंटरनेशनल डिस्प्यूट। और हो सकता है कि ज़्यादा प्रोटेक्शन लगाए तो क्या होता है, हम जैसे चाइना तो हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दें तो वो WTO से शिकायत करेगा
वो भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। तो आपस में रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो उससे क्या होता है, इंटरनेशनल में ज़्यादा आगे चल के डिस्प्यूट बढ़ता चला जाता है। जब हम डब्ल्यूटीओ के सदस्य है सारे देश लगभग, तो फ्री ट्रेड को जब डब्ल्यूटीओ ने कहा है कि फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना है, तो प्रोटेक्शन से क्या होता है, डिस्प्यूट बढ़ता है। 6 है प्रोटेक्शन इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा क्योंकि उसको हम सब्सिडी देंगे, तो इस केस में क्या होगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। हो सकता है हमारा रेवेन्यू बढ़े, बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी से इनकम होने लग जाए, तो इससे हमारा रेवेन्यू भी बढ़ता है। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शन, जो हमारी प्रोटेक्शन पॉलिसी है उसके फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट पार्ट है इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट और सेकंड है नॉन इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट। तो इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट में फर्स्ट है इन्फंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। इन्फंट इंडस्ट्रीज मतलब जो हमारी छोटी छोटी उद्योग है, एमएसएमई है, लघु उद्योग है जिसके अंदर, और मंझले उद्योग है, वो फॉरेन की कंपनीज होती है, एमएनसी होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनसे सेफगार्ड करने के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर की नीड होती है। नहीं तो वो हमारे एमएसएमई जो उद्योग है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा फ्री ट्रेड के अंदर, तो उनके लिए एक प्रोटेक्शन की लेयर होना जरूरी है। सेकेंड है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। जो फ्री ट्रेड के अंदर कहते हैं कि ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज हो वो इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर क्या डाइवर्सिफिकेशन फिर बिल्कुल ही कम होता जाएगा। जो इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे बिल्कुल कभी पनप ही नहीं पाएगी क्योंकि वो फॉरेन से आती रहेगी आएगी, तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा। जो इंडस्ट्रीज नहीं है उनका कभी विकास हो ही नहीं पाएगा। तो सब ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए क्या होना चाहिए कि है ना, थोड़ा प्रोटेक्शन होना चाहिए। जो इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे जिसके फेवरेबल कंडीशन नहीं है उनको थोड़ा प्रोटेक्शन देके डेवलप करना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट जो प्रोटेक्शन पॉलिसी है उसके फेवर में कहा जाता है। थर्ड है ट्रेड डेफिसिट आर्ग्यूमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि है ना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार घाटा बढ़ता ही जाता है, एक्सपोर्ट जो होते हैं हमारे कम हो जाते हैं क्योंकि फ्री ट्रेड के अंदर काफ़ी जो लेस डेवलपमेंट कंट्री होती है उनके अंदर क्या होता है कि जो ज़्यादा डेवलप कंट्री है जहाँ ज़्यादा मतलब सुविधाएं हैं एक्सपोर्ट की, वो हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करती रहती है। इंडिया उनसे इंपोर्ट करता ही रहता है। जो लेस डेवलपमेंट या अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज है उनके इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उस केस में क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट हो जाता है और डेवलपमेंट कम हो जाता है। फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट आर्ग्यूमेंट। एम्प्लॉयमेंट आर्ग्यूमेंट के अंदर जब फॉरेन इंडस्ट्रीज है वो आके एक तरीके से फॉरेन इंडस्ट्रीज कब्जा कर लेती है और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके अंदर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज होती है वो एम्प्लॉयमेंट या ज़्यादा लेबर पे बेस होती है। तो जब मशीनों से बना हुआ माल आने लग जाता है तो उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो इंडस्ट्रीज ख़त्म हो जाती है और एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन पॉलिसी के फेवर में आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। फिफ्थ है बैलेंस ऑफ पेमेंट आर्ग्यूमेंट। फ्री ट्रेड के अंदर क्या होता है, वही है आर्ग्यूमेंट जो कुछ कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, इनबैलेंस हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा लोन लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि है ना उनके एक्सपोर्ट होते हैं वो कंपेयर में इंपोर्ट के कम रह जाते हैं, तो उस केस में उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस हो जाता है। ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्शन पॉलिसी की फेवर में आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्शन होना चाहिए। सिक्स है कॉम्बैक्ट अनफेयर ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी सारे है ना फ्री ट्रेड के अंदर काफ़ी सारे, जैसे यूरोपियन संघ हुआ, अमेरिकन कंट्रीज़ के कुछ संघ हुए या एशियाई देशों के, तो उनके अंदर हमको क्या करना होता है, एग्रीमेंट करना ही पड़ता है। क्योंकि फ्री ट्रेड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमको कैसे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाया जाए, कैसे ज़्यादा एक्सपोर्ट बनाए, इसलिए हमको क्या काफ़ी सारे एग्रीमेंट करने पड़ते हैं और काफ़ी टाइम वो क्या होता है अनफेयर होता है काफ़ी कंट्रीज़ के लिए। तो ये इसका क्या डिसएडवांटेज है, इन सब से बचने के लिए फेवर दिया जाता है कि कुछ प्रोटेक्शन की नीड होती है। सेवन्थ है लेबर टू ओपन मार्केट आर्ग्यूमेंट। मतलब कुछ ना कुछ जो उनको रोकने के लिए, मतलब प्रभाव कम करने के लिए ऐसी पॉलिसी, प्रोटेक्शन पॉलिसी होनी चाहिए। अगर ओपन मार्केट होगा, फ्री ट्रेड होगा, तो क्या होगा, खूब सारे विदेशों से सस्ते घटिया लग्जरी आइटम की बाढ़ आ जाएगी, उससे हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे भी चाइना से अननेसेसरी गुड बहुत आ रहा है इंडिया में और काफ़ी सारी लग्जरी आइटम आ रहा है। अगर हम उस पर ड्यूटी या कस्टम ड्यूटीज नहीं लगाएंगे तो उसकी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। जो इंडिया को जो अननेसेसरी गुड्स है उसको ज़्यादा खरीदना पड़ेगा क्योंकि वो कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो तो गुड्स तो देश में आते ही रहेगा। तो उस सब से बचने के लिए ऐसे प्रोटेक्शन लेयर की
नीड होती है। तो इसलिए भी एक ये फेवर में आर्ग्यूमेंट है कि इन सब गुड्स से बचने के लिए प्रोटेक्शन पॉलिसी होनी चाहिए। 8 है प्रिजर्विंग द इनकम ऑफ सर्टेन ग्रुप्स आर्ग्यूमेंट। अब काफ़ी सारे ग्रुप है जैसे एग्रीकल्चर वगैरह, इंडिया में अगर बाहर से ही दूध आने लग जाए, मिल्क पाउडर आने लग जाए, पैक फूड आने लग जाए, या तो फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का क्या होगा, जहाँ भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय हुए हुए हैं, तो एम्प्लॉयड ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में है, मछली, मीट, मांस, ये सब पैकेज फूड आने लग जाए, तो ये सारी इंडस्ट्रीज इंडिया की बर्बाद हो जाएगी। तो इन सब को बचाने के लिए, इन सब का प्रोटेक्शन देने के लिए फेवर में प्रोटेक्शन पॉलिसी के ये फेवर में एक आर्ग्यूमेंट है कि इन सबको प्रोटेक्शन चाहिए सर्टेन ग्रुप्स को। 9th है सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लेबर आर्ग्यूमेंट। अब इंडिया और काफ़ी सारी ऐसे देशों में जो ज़्यादा का इंडस्ट्री है वो लेबर पे बेस्ड है, और अगर मशीनों से बनी हुई इंडस्ट्रीज आने लग गई जो जिसमें लेबर की बहुत कम नीड रहती है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग जो होंगे वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और लेबर का शोषण होने लग जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इन सबको सेफ गार्ड के लिए प्रोटेक्शन पॉलिसी का फेवर किया जाता है। 10th है कीपिंग मनी एट होम आर्ग्यूमेंट। तो काफ़ी बार क्या होता है कि है ना, काफ़ी सारी विदेशी कंपनियां आती है इंडिया में, और आने के बाद वो काफ़ी देर तक बिजनेस करती है और फिर अपना सारा जो सेटअप है वो निकाल के ले जाती है। तो इंडिया से क्या होता है, एकदम से बहुत सारी मनी बाहर चल जाती है, और जो प्रॉफिट भी इंडस्ट्रीज को पर ईयर होता है वो भी हो सकता है वो बाहर ले जाए। तो इन सब से बचने के लिए लोग प्रोटेक्शन पॉलिसी का फेवर करते हैं। 10th है एंटी डंपिंग आर्ग्यूमेंट। जो विदेशों से जो काफ़ी सारा माल आने वाला होता है वो बहुत कम प्राइस पे आ जाता है, क्योंकि वहाँ के देश उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडीज देते हैं। जो ऐसा डंपिंग करके आ जाता है फिर वो मोनोपोली हासिल कर लेते हैं, क्योंकि कम प्राइस पे गुड्स आता है तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज तो बच नहीं पाती है उससे कंपटीशन से, और जो इंटरनेशनल मार्केट में प्लेयर होते हैं उनको भी आउट कर दिया जाता है, और फिर बाद में मोनोपोली हासिल करके उसी गुड्स को ज़्यादा प्राइस पे बेचा जाता है। फेवर में जो सेकंड आर्ग्यूमेंट्स है वो है नॉन इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स है। उसके अंदर पहला है डिफेंस आर्ग्यूमेंट। डिफेंस आर्ग्यूमेंट से मतलब है कि जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट है, प्रोडक्ट है, वो विदेशों से इंपोर्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है। अगर वो हम कभी वार की सिचुएशन हो, कभी क्या सिचुएशन रहे, और उस देश के जिस देश से हम इंपोर्ट करें उसके साथ कैसी सिचुएशन रहे, वो हमको आगे सप्लाई करे या नहीं लगे करे, तो जो डिफेंस से इक्विपमेंट है उसके ऊपर हमको फॉरेन से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और उससे जो जुड़ी इंडस्ट्रीज है उसका देश में ही डेवलपमेंट करना चाहिए। सेकेंड है प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर्ग्यूमेंट। अब काफ़ी कंट्रीज होती है, उसके अंदर क्या होता है, हमने एक फ्री ट्रेड में एक फेवर में इसके आर्ग्यूमेंट दिया था कि कॉम्परमेटिव एडवांटेज, मतलब जो जिस देश में नेचुरल रिसोर्सेज के लिए क्लाइमेट सिचुएशन फेवरेबल है उसका ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए। लेकिन ऐसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने जाएंगे तो उसका क्या होगा, वो नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म ही हो जाएंगे, उसका ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इन सब से बचाव करने के लिए एक प्रोटेक्शन पॉलिसी होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए कि वो उसका कितना यूज़ कर सके, बिल्कुल उसको फ्री ट्रेड के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए। थर्ड है स्वदेशी आर्ग्यूमेंट। स्वदेशी आर्ग्यूमेंट मतलब कि स्वदेशी का भाव होना चाहिए। जैसे स्वदेशी का भाव नहीं होगा तो क्या होगा, हम तो देखेंगे विदेश से कैसा आ रहा है गुड्स, जैसे खादी है या इंडस्ट्रीज अपने हैंडमेड कपड़ा उद्योग है, उसको हम स्वदेशी की भावना हमारे नहीं होगी तो वो अच्छी क्वालिटी का होते हुए भी हम उसको नहीं खरीदेंगे, और बाहर से विदेशी जो मशीनों से बना हुआ कपड़ा है जिसकी क्वालिटी लो है लेकिन वो दिखने में अच्छा हो सकता है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो, तो अगर स्वदेशी का भाव नहीं होगा तो हम हमेशा रेट के पीछे रहेंगे कि किसकी कम प्राइस है किसकी ज़्यादा प्राइस है। अब इसके प्रोटेक्शन पॉलिसी के अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स है, तो फर्स्ट है फियर और परमानेंसी। तो अगर हम प्रोटेक्शन देना शुरू कर दे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को तो एक बार जो सब्सिडी चालू कर दे या कुछ बेनिफिट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को चालू कर दे क्योंकि वो छोटी है या लघु उद्योगों है, फिर बाद में क्या होता है प्रोटेक्शन को रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी देशों में या इंडिया में भी देख लो तो अगर कि एक बार जो किसी को फेवर कर दिया तो फेवर को कंटिन्यू करना पड़ता है और वो आगे चल के इकोनॉमी पे बैड इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि अब उसकी नीड ही नहीं है प्रोटेक्शन का, फिर भी एक बार जो चलने लग जाता है वो चलता रहता है। सेकेंड है डंपिंग विल नॉट बी ऑलवेज बेड। तो डंपिंग जो होता है वो डंपिंग से हमेशा ऐसा ही नहीं होता है कि हमको ना बाद में मोनोपोली हो ही जाए। अगर जैसे भी कोई मोनोपोली हासिल करेगा तो जब मार्जिन दिखता है तो हाथों हाथ नया कॉम्पिटिटर आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि डंपिंग हमेशा
बेनिफिशियल नहीं रहता, हमें काफ़ी बार बेनिफिशियरी भी रहता है लोगों के लिए, पीपल के लिए, क्योंकि उनको कम प्राइस पे प्रोडक्ट मिल जाता है और जब प्राइस बढ़ाना शुरू होता है तो वापस नया कॉम्पिटिटर आ जाता है, तो क्या होता है डंपिंग से कम रेट में भी प्राइस मिल जाता, कम प्राइस में भी अच्छी क्वालिटी का गुड मिल जाता है। थर्ड है इम्पॉसिबल टू बी सेल्फ सफिशिएंट। अब काफ़ी सारी इंडिया कुछ भी कर ले तो इंडिया को क्या होगा, इम्पोर्ट तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास इतना है ही नहीं वो मात्रा में जितना लोगों को डिमांड है। तो डिमांड से ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली उसको फॉरेन मार्केट से लेके आना पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन पॉलिसी में तो लाना रिस्ट्रिक्ट रहता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन हम कर नहीं सकते क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट है उनका पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसमें सेल्फ सफिशिएंट बन सकें, तो उस केस में क्या होगा कि प्रोटेक्शन पॉलिसी फेल हो जाएगी। फोर्थ है नो एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन। और प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है, जो देश के एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि एमएनसी वगैरह कम होती है, तो उनको प्रोटेक्शन देते हैं देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री से, प्रोटेक्शन देने के चक्कर में मल्टीनेशनल कंपनीज है उसको कम इन्वाइट करते हैं, तो उसमें क्या होता है एम्प्लॉयमेंट कम होता है, और जो प्रमोशन का जो पॉलिसी होती है या अपॉर्चुनिटीज होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि बाहर इतना एक्सपोजर मिल नहीं पाता डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर। फिफ्थ है नो इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड के अंदर भी कोई खास इम्प्रूवमेंट होता नहीं है, कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि इंडस्ट्री अपना मार्केट ही बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का ही मार्केट होता है। इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचने के लिए काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, प्रोटेक्शन होते हैं, तो प्रोटेक्शन पॉलिसी के अंदर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, वो ट्रेड्स को उस लेवल पे नहीं जाने देते। क्रिएशन ऑफ मोनोपॉलिसी, क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। अब फ्री ट्रेड के अंदर तो क्या होता है कि ना, या प्रोटेक्शन पॉलिसी के अंदर बाहर की कंपनी आके मोनोपोली हासिल ना कर लेके इसलिए हम प्रोटेक्शन देते हैं, बाहर की कंपनियों से मोनोपोली हासिल ना कर ले इसलिए प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन जब बाहर की कंपनियां नहीं आती है, कंपटीशन नहीं होता है, हेल्दी कंपटीशन, उस केस में क्या होता है कि हमको जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में जो गुड्स है उसका ही कंजम्पशन करना पड़ता है, तो एक तरीके से कंपटीशन उल्टा कम हो जाता है और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो मोनोपोली हासिल कर लेती है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी अगर मोनोपोली हासिल करे तो वो भी गलत है। सेवंथ है इंक्रीज इन इनइक्वलिटी। तो इससे क्या होता है इनइक्वलिटी, मतलब रिच बिकम मोर रिचर और पुअर बिकम मोर पुअर, ये हो जाता है, क्योंकि बाहर से इंडस्ट्री नहीं आने पाती है और जो नए जो इंडस्ट्रीज है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, मार्केट पे दूसरा कैप्चर कर लेता है, जो पहले की ओल्ड जो इंडस्ट्रीज है वो कैप्चर करके रखते थे, तो क्या नया जो एंटरप्रेन्योर है वो आ ही नहीं सकता, तो एक इनइक्वलिटी हो जाती है, लोग जो पुअर होते हैं वो पुअर हो जाते हैं और जो रिच होते हैं वो और रिच हो जाते हैं। एट है मिस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कंट्रीज। अब एक कंट्रीज क्या सोच के प्रोटेक्शन लगा के इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देने के लिए सब्सिडीज देती है, या बाहर से जो गुड्स आता है उसको ऊपर ड्यूटीज़ वगैरह लगाती है, वो दूसरी कंट्री कभी समझ नहीं पाती है, तो वो क्या एक प्रोटेक्शन लगाता है तो दूसरा देश और प्रोटेक्शन लगाता है, फिर और ऐसे 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 रिस्ट्रिक्शन बढ़ते जाते हैं, और क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है दो देशों के बीच में। तो प्रोटेक्शन से क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, ये इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट है। नाइन्थ है हायर प्राइस लेस सिलेक्शन। जब हेल्दी कंपटीशन नहीं रहता, बाहर से गुड्स कम आता है, तो उस केस में क्या होता है जो डोमेस्टिक गुड्स है वो ना तो क्वालिटी इंप्रूव कर पाता है, ना हमको सिलेक्शन के लिए ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, और हमको प्राइस भी ज़्यादा पे करनी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन में बाहर की कंपनीज नहीं है, तो जो डोमेस्टिक कंट्रीज जो प्राइस डिसाइड करेगी वही हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। टेंथ है स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो होती है, जैसे 90s में जो भारत ने जब लिबरलाइजेशन किया था, ग्लोबलाइजेशन किया था, उससे पहले जो हमारी जीडीपी देखे और उसके बाद की जीडीपी देखे तो उसमें बहुत फ़र्क है। तो उससे भारत जो ये प्रोसेस शुरू हुआ लिबरलाइजेशन का, उसके बाद भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट हो गई है, जीडीपी में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। लेकिन अगर हम प्रोटेक्शन पॉलिसी को फॉलो करते रहे और ज़्यादा हमारी देश की जो इकोनॉमी है उसको फॉरेन के लिए नहीं खोले, तो क्या होगा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्लो रेट से होगा। लास्ट है इनसफिशिएंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन। अगर हम प्रोटेक्शन पॉलिसी शुरू करेंगे तो हमको क्या होता है सारी जो इंडस्ट्रीज है उसको यहीं पे डेवलप करना पड़ेगा, फॉरेन से जो इंडस्ट्रीज जो गुड्स आ रहे हैं प्रोडक्ट आ रहे हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन रहेगा, तो हमारे जो रिसोर्सेज है जहाँ पे बेनिफिशियरी है जो बेनिफिशियल है वहाँ पे तो हम उसको एलोकेट कर नहीं पाएंगे, और उसको क्या होगा हम सब जगह हमको उसको एलोकेट करना पड़ेगा, तो उस केस में क्या होगा हमारे लिए ये बेनिफिशियरी नहीं होगा
और एफिशिएंसी हम कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अब हम दोनों पहले वीडियो में हमने फ्री ट्रेड पॉलिसी पढ़ी थी और इस वीडियो में हम प्रोटेक्शन पॉलिसी पढ़ रहे हैं। इन दोनों में से बेटर कौन सी है? तो बेटर कुछ भी नहीं होता। वैसे तो फ्री ट्रेड पॉलिसी को सब प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो पॉलिसी जो है ज़्यादातर किसके लिए बेनिफिशियरी है, वो है जहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह, वहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की नीड है और वहाँ की इंडस्ट्रीज वगैरह जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो लेस डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। अब इंडिया की एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हो गया तो उसको प्रोटेक्शन की बड़ी नीड है। अगर बाहर से अगर हम फ्री ट्रेड बिल्कुल फ्री कर दे तो बाहर से जो पैकेज फूड आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, हमारे जो फार्मर रहेंगे उनको कभी प्राइस नहीं मिल पाएगा और काफ़ी सारे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, क्योंकि इतनी प्रोडक्शन की नीड नहीं रहेगी। क्योंकि पैकेज फूड आता है वो ज़्यादा देर तक रह सकता है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। और सब्जियाँ वगैरह की तो लाइफ पेरिसेबल आइटम होता है, जल्दी लाइफ ख़राब हो जाती है। दूध के पाउडर आने लग जाएगा, पैकेज मिल्क आने लग जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमको प्रोटेक्शन की नीड होती है। तो ऐसे सिचुएशन बेस्ड होती है। तो ना तो पूरी के पूरी तरीके से फ्री ट्रेड को अप्लाई कर सकते हो और ना पूरी तरीके से प्रोटेक्शन पॉलिसी को अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या मिक्सअप होना जरूरी है और सिचुएशन बेस्ड है। अब हमारे इंडिया के आज के सर्कमस्टांसेस देखो तो चाइना से जो गुड्स आ रहा है, नॉन नेसेसरी गुड आ रहा है, लग्जरी गुड आ रहा है, या फिर बिल्कुल ऐसे आइटम्स आ रहे हैं उनकी नीड ही नहीं है, बस हम उनको ऐसे ही खरीदे जा रहे हैं। तो उन सब को इंडियन इकोनॉमी को प्रोटेक्शन देने की, कुछ प्रोटेक्शन की नीड है। तो उस चाइनीज़ प्रोडक्ट से इंडिया को प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोटेक्शन पॉलिसी की नीड है। तो ये टोटली दोनों पॉलिसी पूरी तरह से एम्प्लॉय नहीं हो सकती और दोनों तरीके से इन दोनों को अवॉइड भी नहीं कर सकते। इन सब का मिक्सअप होता है और एज पर सिचुएशन होता है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या लेस डेवलपिंग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी इंडस्ट्रीज इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उनको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन की नीड है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ के इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनको किसी तरह के प्रोटेक्शन की नीड नहीं है। वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन करने के लिए हमेशा तैयार है। तो उस कंट्रीज़ में क्या होगा, फ्री ट्रेड पॉलिसी ज़्यादा सूटेबल होगी। तो इंडिया में मिक्सअप है, इंडिया में एकदम रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है और एकदम आज़ादी भी नहीं है किसी भी पूरी। तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है और थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी है और फ्रीडम भी पूरी है। ठीक है, अब आपका आगे असाइनमेंट है। फर्स्ट है फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शन विच इज़ बेटर पॉलिसी, और गिव आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्रोटेक्शन। थैंक यू।